श्री राम जी। धन्यवाद मान्यवर कि आपने चुनाव सुधार की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। मान्यवर, चुनाव सुधार की चर्चा पर हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ओर से इस संबंध में यह कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में अन्य सुधार लाने के साथ साथ निम्न 3 खास सुधार लाना बहुत जरूरी है। SIR को लेकर जो पूरे देश में व्यवस्था चल रही है, बीएसपी उसके विरोध में नहीं है, परंतु बीएसपी का यह कहना है कि इस संबंध में मतदाता सूची में नाम भरने की जो प्रक्रिया होनी है, उसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से बीएलओ के ऊपर काफी दबाव है। कई बीएलओ काम के दबाव की वजह से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। जहां करोड़ों मतदाता हैं, बीएलओ उचित समय मिलना चाहिए। और खास तौर से उस प्रदेश में जहां जल्दी कोई भी चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश में लगभग 15.40 करोड़ से भी ज़्यादा मतदाता है। और अगर वहां SIR का जो कार्य जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश की जाएगी तो इसका नतीजा यह होगा कि अनेकों वैध मतदाता, खास तौर पर जो गरीब हैं और काम करने के सिलसिले में बाहर गए हैं, तो फिर उनका नाम मतदाता सूची में वंचित रह जाएगा और वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दिया गया वोट का अधिकार डालने का संवैधानिक अधिकार उन्हें वंचित कर देगा, जो कि पूर्ण रूप से वंचित होगा। अतः ऐसे में SIR की जो प्रक्रिया को पूरी करने में जल्दबाजी न करते हुए उचित समय दिया जाना अति आवश्यक है, अर्थात वर्तमान में दी गई समय सीमा को बढ़ाना भी आवश्यक है। इसके साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार चुनाव आयोग के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे लोग जिनका कोई भी आपराधिक इतिहास है, उन्हें अपने हल्फनामे में इसका अपने आपराधिक इतिहास का पूरा ब्यौरा देना होगा और इसके साथ साथ स्थानीय अखबारों में भी इसका पूरा विवरण प्रकाशित करना होगा तथा जिस राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उस राजनीतिक पार्टी को भी जिम्मेदारी होगी कि वह इसकी सूचना अपने स्तर से भी राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित करना होगा। इस संबंध में बीएसपी का कहना है कि अक्सर यह पाया गया है कि जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए टिकट या सिंबल दिया जाता है, उनमें से कुछ लोग अपना आपराधिक इतिहास पार्टी को नहीं बताते हैं और तथा कुछ लोगों के संबंध में स्क्रूटनी के समय ही पार्टी को मालूम हो पाता है कि उन पर कोई भी आपराधिक इतिहास है। ऐसे प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास को पार्टी के छपवाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस पर पार्टी का कहना है कि इस संबंध में पार्टी का सुझाव है कि आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए, ना कि पार्टी के ऊपर होनी चाहिए। अगर आगे चलकर यह मालूम होता है कि किसी प्रत्याशी ने अपने आपराधिक इतिहास को छुपाया है तो उस संबंधित हर प्रकार की जो कानूनी लायबिलिटी और जिम्मेदारी है उसी पर होनी चाहिए, ना कि पार्टी के ऊपर। माननीय लास्ट में इसके अलावा पार्टी का यह भी सुझाव है कि EVM के द्वारा उसमें लगातार उठती गड़बड़ियों की शिकायत जो चुनाव के दौरान और उसके बाद व्यक्त की जाती है, उसे दूर करने और चुनाव प्रक्रिया में सभी को पूर्ण रूप से विश्वास पैदा करने के लिए अब EVM के द्वारा वोट डलवाने की जगह पुनः बैलेट पेपर से वोट डलवाने की प्रक्रिया लागू की जाए। अगर किसी वजह से ऐसा अभी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम वीवीपैट के डिब्बे में जो वोट डालते समय पर्ची गिरती है, उन सभी पर्चियों की गिनती सभी बूथों पर करके EVM के वोटों से मिलान करना अति आवश्यक है। ऐसा न करना जो कारण इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया जाता है कि इसमें काफी समय लग जाता है, जबकि इनका यह तर्क बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ कुछ घंटे गिनती में लग जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानव खत्म कर 30 सेकंड मानवर, और इसीलिए पढ़ना चाहिए, जबकि वोट डालने की प्रक्रिया महीनों चलती है। मानवर लास्ट 10 सेकंड मानवर कंक्लूड करिए जल्दी, बहुत हो गया मानवर। बहुत सारे जबकि वोट डालने की चुनाव प्रक्रिया महीनों चलती है और इसलिए भी जरूरी है कि इस देश की आम जनता को चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बढ़ेगा। इस प्रक्रिया को जो